रुस्तम सिंह राणा और आप देख रहे हैं आर न्यूज़। बहुत दिनों से हमारी वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन अब हमने फिर से शुरू किया है। कुछ व्यस्तताएं थी जिसके कारण आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी। और आज का जो मौजू है, आज की जो हमारी बातचीत आपसे होनी है, वो हाल ही में हुई घटना को लेकर है। दरअसल खटीमा क्षेत्र में एक गांव पड़ता है जसारी। आज हम उसी गांव में हैं और यहाँ की एक महिला हैं जिन्होंने अपना नाम रोशन किया हुआ है। मिथिलेश राणा उनका नाम है और मशरूम की खेती से वो एक तरह से हाईलाइट आई हैं और उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लेकिन आज हम उन्हीं के गांव में आए हुए हैं और आप देख रहे हैं पूरा ग्रामीण परिवेश है, चारों तरफ हरियाली है और ये सारे जो परिवेश है ये पूरा ग्रामीण परिवेश है। और यहीं पर ग्रामीण महिलाओं को वो न केवल रोज़गार दे रही हैं बल्कि उन्हें इस क्षेत्र में प्रशिक्षण भी कर रही हैं। मिथिलेश जी का एक तरह से ये पूरा जो है घर है और यहीं पर उन्होंने मशरूम की खेती की हुई है। मिथिलेश जी हमारे साथ हैं। मिथिलेश जी नमस्कार। नमस्कार, आप सबको नमस्कार। मेरा नाम मिथिलेश राणा और ग्राम जसारी से हूँ। और मैं मशरूम की खेती मैंने कब से किया है, क्योंकि 10 अगस्त 2016 में मेरा समूह गठन हुआ NRLM से। समूह तो पहले भी चल रहा था 2003 से, पर जब से हम NRLM में जुड़े हैं और NRLM में जुड़ के मैं सबसे पहले समूह में जुड़ी, अध्यक्ष बनी, फिर एक्टिव महिला के पद पर चयन हुआ। उसके बाद धीरे धीरे मेरी कार्य क्षमता को देखते हुए, मेरी जानकारी को देखते हुए मैं CRP बनी। उसके बाद सीनियर CRP बनी, रिसोर्स पर्सन, और एज ए स्टेट रिसोर्स पर्सन में मुझे चयन किया गया। इस मशरूम के इस समूह के माध्यम से हमें जो है कि टाइम पे समय समय पर ट्रेनिंग प्रशिक्षण मिला करते हैं उद्यमिता को लेकर, चाहे वो मशरूम हो या हमारा कोई मोमबत्ती धूप बत्ती हो। तो हमें ये ट्रेनिंग हमें पंचायती राज संस्थान देहरादून ये रुद्रपुर में दिया जाता है। वहाँ इन ट्रेनिंगों को लेकर हमें एक जागरूकता मिली, जानकारी मिली, और इस जानकारी को लेकर मैंने अपने घर में एक छोटा सा उद्यमिता करना शुरुआत किया। तो मैंने शुरुआत में मशरूम उत्पादन का कार्य शुरू किया है। मैं काम भले ही छोटे स्तर से करती हूँ, मेरा ज़्यादा बड़ा स्तर पे नहीं है, पर इस कार्य के अनुसार साथ को लेकर मैं समाज में महिलाओं को इन उद्यमिता से जोड़ना चाहती हूँ। मेरा ये लक्ष्य है कि भले ही मैं काम कम करूँ पर अपने साथ 150 महिलाओं को लेकर साथ चलूँ, ताकि सारी महिला अपनी गरीबी को दूर करते हुए और उद्यमिता को करते हुए एक आय का स्रोत उत्पादन करें, अपने आर्थिक मजबूती करें और लीडरशिप में आएँ। तो ये मेरा काम है। तो अच्छा, ये बताइए, अभी कुछ दिनों पहले एक हमने न्यूज़ सुनी, न्यूज़ वायरल भी हुई आपकी लेकर कि आपको मशरूम की खेती को लेकर राष्ट्रपति पुरस्कार जो है मिलने वाला है, राष्ट्रपति से सम्मान एक तरह से मिलने वाला है। देहरादून में प्रोग्राम अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आई भी थी और आपकी मुलाकात भी हुई है। तो ज़रा उस संदर्भ में हमारे दर्शकों को बताइए क्या हुआ था। जी हाँ जी, ये सत्य है। जो मशरूम के लिए मुझे सम्मानित का एक नाम दिया था, तो ये हमारे ज़िले से परियोजना निदेशक हमारे PD सर हैं हिमांशु जोशी जी। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मेरे इस काम को देखते हुए मुझे इस काबिल समझा और मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है। पर किसी कारणवश वहाँ स्टेट राज स्तर पर आई भी थी द्रौपदी मुर्मू जी, राष्ट्रपति जी हमारी, पर क्या रहा, उनका कोई अपना कोई काम रहा, ताकि उन्हें समय का अभाव रहा, और इस अभाव के कारण उन्होंने इस काम को, इस कार्यक्रम को शॉर्ट कर दिया, और शॉर्ट करने से वो काम पूरा नहीं हो पाया। पर फिर भी बहुत अच्छा रहा, कोई कमी नहीं रही। उत्तराखंड के 11 स्टॉल लगे थे, तो 11 स्टॉल में एक खटीमा का भी स्टॉल था, ताकि मशरूम के बारे में तो बात नहीं हो पाई क्योंकि वो नहीं हो पाया। पर मैं इसके साथ हैंडीक्राफ्ट से भी जुड़ी हुई हूँ, जो कांस मूंछ को लेकर है, जो हमारे थारू समाज का, जो हमारे आदिवासी समाज का बहुत ही एक पारंपरिक हुनर है, एक अनूठी हुनर है। तो इस जो पूरे देश भर में इसको सुजोया जा रहा है, मांग हो रही है इसको।
तो इस चलिए, पर उस मुद्दे पर हम अभी बाद में बात करेंगे। जी। फिलहाल तो आप हमें अपनी मशरूम की खेती जी, एक बार दिखाइए और इसके बारे में हमारे दर्शक जो आप को देख रहे हैं उनको बारे में थोड़ा थोड़ा हमें बताइए। ये कैसे तैयार होते हैं, कितने दिन में तैयार होता है, क्या लागत लगती है, एक बार हमें जरा दिखाइए। जी 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 ये जो है मैंने छोटे स्तर पे काम कर रखा है मशरूम का उत्पादन। ये मेरी बटन मशरूम है और इसमें जो है जो ये लागत जो हम बात करें कि ये कब तैयार होता है, ये हमारा कम से कम 28 से 29 या 30 दिन में ये कंपोस्ट हमारी तैयार होती है। ये भूसे को भिगाया जाता है और भिगाने के बाद इसे तीसरे दिन इसकी पलटाई होती है और पलटाई करते जाते हैं। इसमें बहुत सी चीज़ें पड़ती हैं, जैसे जिप्सम हो गया, चोकर हो गया। इसमें यदि हम मुर्गी की बीड अगर नहीं मिलाते हैं तो इसमें रासायनिक खाद मिलाते हैं। कैल्शियम हो गई और हमारा पोटास हो गया, यूरिया हो गई, सुपर हो गई और इसी तरीके से इसको पलटी लगाते जाते हैं तब तक इसमें एक हल्की सी महक, मशरूम की महक जैसी खुशबू नहीं आती, तब तक इसका हम इसको नहीं समझते। कम से कम पूरा 1 महीना लगता है इसमें तैयार करते हुए। अच्छा, ये बताइए, ये जो आपने तैयार की है फसल मशरूम की, कितने दिन हो गए हैं इसे? जो अभी कुछ फूल भी आ गए हैं यानी बीज भी आ गए हैं और कुछ में अभी आना बाकी है, तो कितने दिन हो गए हैं इसे? कम से कम इसे रखे हमें 1 महीना से ज़्यादा हो गया, 1.5 महीना हो गया है। तो 1.5 महीने के अंदर अभी 4-5 दिन से थोड़ा सा स्टार्ट हुआ है ये। अभी इस बार लेट हो गया था, नहीं कर पाए थे। तो 1.5 महीने के बाद इसमें, क्योंकि इसमें प्रक्रिया होती है, सब कंपोस्ट तैयार होती है, इसे रखते हैं। 15 दिन के बाद इसमें फंगस आती है तो इसमें केसिंग किया जाता है। केसिंग के बाद फिर 15-16 दिन के बाद ये हमें हल्का हल्का एक अंकुर दिखाई देता है। तो अभी 4-5 दिन से हमारा स्टार्ट हुआ है इसमें आना। अच्छा, ये बताइए, कोई भी हम खेती करते हैं, कोई भी हम उपक्रम करते हैं, उसको लेकर एक प्रॉफिट, एक मार्जिन रहता है हमारा, क्योंकि जब तक ले हमें किसी भी काम में अगर लाभ नहीं मिलेगा तब तक हम उस काम को नहीं करेंगे। तो ये मुझे बताइए, कितना प्रॉफिटेबल है ये बिजनेस, ये खेती? बिजनेस तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये खेती है, तो कितनी लाभकारी है आर्थिक क्षेत्र से? ये देखिए, ये जो है हमारी एक सीजन वाली फसल है। तो इसमें कभी मैं ये नहीं कहूँगी कि हमेशा इसमें फ़ायदे होते हैं। कभी क्या होता है, हमें नुकसान भी उठाना पड़ता है, जिस प्रकार से हमारी किसानी में है। तो इसी तरीके से इसमें भी है, पर अगर ये ठीक हो गया तो मार्जिन हमें क्या कहते हैं 50% इसमें मार्जिन मिल जाता है। हाँ, 50% होता है इसमें मार्जिन मिल जाता है हमें। और कभी अगर ये बिगड़ गई, क्योंकि इसमें क्या है दिक्कत, हम ना जूते चप्पल पहन के यहाँ आ सकते हैं, कोई दूसरा गैर इसमें नहीं जा सकता। जो हम मशरूम की खेती करते हैं तो हम लोग ही इसमें रहें, इसमें छुआछूत का बहुत इसमें परहेज रहता है, तो दिक्कतें हो जाती हैं। और पर अगर ठीक हो गया तो हमें 50% का इसमें मार्जिन मिल जाता है। तो अभी हम आए हैं तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं, अब देख अगर होगा तो हम यहाँ पर दवाई छिटा मार देंगे। अच्छा। हाँ, दवाई छिड़केंगे। तो एक तरह से सेंसिटिव खेती है, लेकिन मिथिलेश जी ने इसी काम के चलते देश भर में अपना नाम एक तरह से रोशन किया हुआ है। आ जाइए। और ये इतना ही नहीं, ये प्रशिक्षण भी देती हैं इस खेती की, और राज्य जैसे कि इन्हें स्टेट पर्सन चुना गया था और इन्होंने महाराष्ट्र में भी जाकर आपने प्रशिक्षण दिया हुआ है। उसको भी लेकर हम आपका अनुभव जानेंगे। आइए, थोड़ा चलते चलते हम इस इंटरव्यू को भी करते हैं। तो चलते चलते हम इस इंटरव्यू को करते हैं आपके। मुझे ये बताइए, जब आप महाराष्ट्र गए प्रशिक्षण देने के लिए, किसके माध्यम से आप गए और वहाँ पर जो आपने क्या चीज़ लोगों को सिखाई, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को अपना अनुभव बताइए। मैं जब भी ट्रेनिंग के लिए जाती हूँ तो NRLM राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के ही तहत जाती हूँ। तो वहाँ पे जब मैं महाराष्ट्र में गई, वहाँ जब मैंने देखा कि वहाँ तो गरीबी, एक बहुत ही गरीब क्षेत्र वहाँ, क्योंकि वहाँ पे पानी के साधन नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और सिर्फ और सिर्फ धान की फसल वहाँ पे उगाई जाती है। धान की फसल के बाद वहाँ गेहूँ तो बिल्कुल होता ही नहीं है, ना ही वहाँ पर साग सब्जी का इतना उत्पादन है। तो इस चीज़ को देखते हुए हमने वहाँ पे मशरूम की महिलाओं से बात रखी, वहाँ पे ट्रेनिंग दिया। अच्छा। तो दरअसल बात वहाँ एक है कि वहाँ पे इतना ऐसा क्षेत्र कि वहाँ इतनी गर्मी होती है, बटन तो वहाँ मशरूम नहीं हो सकती। मैंने उन महिलाओं को जिनसे मैंने बात की, जिनको मैंने ट्रेनिंग दिया, उनसे मैंने कहा कि आपको सिर्फ अगर बटन उगाना है तो आपको इन दिनों में AC की भी आपको ज़रूरत होती है।
अगर नहीं तो आपको सिर्फ आप वेस्टर्न मशरूम यहाँ कर पाएंगी, जो 2-3 महीने ही हो पाएगी, क्योंकि अच्छा, जैसे कि अब एसी वाली बात जब आ गई, अब किसान इतना अफोर्ड तो हाँ, नहीं कर पाएगा कि हाँ, वो हाँ, एसी करके लगाए, हाँ। तो आपने एक तरह से उन्हें दूसरा विकल्प भी दिया। दूसरा विकल्प मैंने बताया, क्योंकि वहाँ पे गरीबी स्थिति है, और तो वहाँ पर दूसरा विकल्प मैंने बताया कि यदि आप मशरूम करेंगे तो सिर्फ आप वेस्टर्न का कर सकती हैं, और नहीं तो बटन तो यहाँ बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि उसके लिए ठंडा मौसम चाहिए, ठंडी एक तरह से आश्वासन तो क्या कहिए एक बार, क्योंकि भाई सिक्योरिटी रीजंस होते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं, आपके कैमराज होते हैं, आपके फ़ोन्स होते हैं, वो रख लिए जाते हैं, जाहिर सी बात है। कोई इतना प्रोटोकॉल होता है, इतने बड़े स्तर के जो देश के सबसे सम्मानित, जो देश के सबसे टॉप के जो हैं लीडर हैं, वो आए हुए हैं, तो एक तरह से सिक्योरिटी रीज़न होता है, उसकी वजह से आपने जो है आपको मौका नहीं मिल पाया, या आपको फ़ोटो क्लिक करने का ऐसा कोई नहीं हो पाया। लेकिन चूंकि इन्हें कहा गया है कि आपको जो है राज्य स्तर से जो भी है तस्वीरें या जो भी आपकी फ़ोटोज़ हैं वो दी जाएंगी। तो मिथिलेश जी, और भी आप जिस तरह से आप बता रहे थे कि लीडरशिप क्वालिटी वाली बात कर रहे थे, आपके माध्यम से और क्या किए गए हैं, जिससे कि यहाँ की जो महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं हैं, या फिर जिनका रोजगार के लिए लोग ठीक है दूसरे पर निर्भर ना रहें, उसके लिए आपने क्या क्या और योजनाएं की? इसके साथ जब हम धरातल पे काम करते हैं, क्योंकि सामाजिक सोशल वर्कर हैं, गांव स्तर में जाते हैं, तो हमें नज़र आता है कि कहाँ कितनी गरीबी है। तो उन चीज़ों को देखते हुए मैंने अपने स्टेट में बहुत सारे तो मैंने समूह जोड़े हैं, और खटीमा में भी और बाहर भी। और जब इन चीज़ों को देखते हुए मैंने अभी क्या है कि 2021 दिसंबर 2021 से और मार्च 2022 तक अपने खटीमा क्षेत्र में कन्वर्जेंस के माध्यम से या नेटवर्किंग के माध्यम से मैंने समूह की महिलाओं को 75 सिलाई मशीनें बंटवाकर स्वावलंबन स्कूल केंद्र खुलवाए हैं, जो ऊषा और सिडबी बैंक के माध्यम से दिए जाते हैं, ताकि महिलाएं दूसरों पर निर्भर ना रहें, खुद से अपनी आजीविका को बढ़ावा दें और अपनी आर्थिक मजबूती करें। तो मैंने यहाँ खटीमा क्षेत्र में 75 स्वावलंबन स्कूल अभी वहाँ चलाए जा रहे हैं। महिलाएं अपने कपड़े सिलाई कर रही हैं, साथ में दूसरों के भी कपड़े सिलाई कर रही हैं, और साथ में मैंने उनसे ये भी कहा है कि अपने पास पड़ोस की जो महिलाएं रही गई हैं, तो उन्हें आप ट्रेनिंग दें, निःशुल्क ट्रेनिंग दें, और प्रमाण पत्र हम आपको सिडबी और ऊषा सिडबी से हम दिलवाएंगे, ताकि आप भी एक ट्रेनर के रूप में उभर के आएँ। और मेरा यही लक्ष्य है कि महिलाएं जिस प्रकार से आज मैं यहाँ बोल रही हूँ मीडिया के सामने, या मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ कहीं पे, तो हमारी सारी महिला इन चीज़ों के ऐसे ही मेरे जैसे उभर के आएँ। ये मेरी मंशा है, भले ही मैं कम कमा रही हूँ, पर मेरे साथ बहुत सी महिलाएँ जुड़े, ये मेरा उद्देश्य है। तो आप सुन रहे थे मिथिलेश जी को, जिनका सपना है कि जो महिलाएं हैं उनके सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं, धरातल पर वो कैसे सशक्त हों, कैसे मजबूत हों, कैसे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, ताकि वो न केवल अपना पेट पाल सकें बल्कि अपने परिवार की एक तरह से आर्थिक रूप से मदद कर सकें। और इसी तरह की कहानी को लेकर हम आते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे। आप अपना प्यार भी दिखाते रहिए। आप देख रहे थे आर न्यूज़।